वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो आज की क्लास में हम सबसे पहले याद करने वाले हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी है जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड 17 एंड 18 को। तो देखिए, ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन HLINAKRBCSFR। तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है? H मीन्स है, ली, ना, की, रब से फरियाद। ओके। फॉर सेकंड ग्रुप BEMG, B मीन्स बेटा, MG मीन्स मांगे, CA फॉर कार, SR स्कूटर, BA फॉर भाई एंड RA फॉर राजी। तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, भाई, राजी। एंड फॉर द 17 ग्रुप F मीन्स फिर, CL कल, BR फॉर बाहर, I फॉर आई, AT फॉर आंटी। फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। दिस इज फॉर द 17 ग्रुप। एंड फॉर द 18 ग्रुप वी हैव हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन। तो हीना, नीना और करीना जीते रहें। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 को यहाँ पर याद कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमारे चैप्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अरेंज द फॉलोइंग, उसमें हमारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको चारों ग्रुप्स याद होने चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ पे बाय ट्रिक याद किया है। हमें सिंबल्स याद हो, नेम याद नहीं होंगे तो भी हमारा चलेगा, लेकिन हमको यहाँ पर इनके सिंबल्स याद होने जरूरी हैं। और अप टू एटॉमिक नंबर 20 हमको एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सबको याद हो गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एंड आज की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था। एंड अब हमने ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 को भी याद कर लिया है। तो हम आगे बढ़ेंगे और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पीरियोडिक टेबल के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो होने वाला है हमारा अरेंज द फॉलोइंग। तो आप भी देखेंगे कि जो टॉपिक्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग में हमारे पास फर्स्ट जो था क्वेश्चन वो था AR, HE एंड NE। इन एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल। इन एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक शेल। तो देखिए, चलिए पहले पता लगाते हैं कि क्या ये एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं या ये सेम पीरियड के हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्रुप नंबर 18 याद किया था, जिसमें हमारे पास हीना, HENEARKXERN, ये ग्रुप आप सबको याद है, ग्रुप नंबर 18। तो अब ध्यान से देखिए, जो एलिमेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है विच इज AR, HE एंड NE, ये तीनों ही एलिमेंट्स हमारे ग्रुप नंबर 18 में आते हैं। ठीक है, एंड एज वी नो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। जब हम नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। तो देखिए, अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे कम नंबर ऑफ सेल्स किसके पास है हमारे पास, हीलियम के पास। तो यहाँ पर क्या जाएगा, हीलियम। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास नियॉन है तो NE आ गया। एंड थर्ड नंबर AR मीन्स आर्गन। तो ये दिस इज हमारा आंसर। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में Cl, S, Al एंड Na, इन एलिमेंट्स को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। IP मीन्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो चलिए पहले पता लगाते हैं कि क्या ये एलिमेंट सेम ग्रुप के हैं या सेम पीरियड के हैं। तो मुझे यहाँ पर नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये एलिमेंट्स किसी भी सेम ग्रुप के हैं। तो क्या ये सेम पीरियड के हैं? बिल्कुल, चेक कर सकते हैं एकदम। ये हमारे एलिमेंट्स पीरियड नंबर 3 के हैं शायद। देखिए, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। आपने अगर एटॉमिक नंबर 20 तक एलिमेंट्स याद किए थे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन हैं ये पीरियड नंबर किसके हैं, 3 के हैं। ठीक है, तो अब हमें एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन में गिवन है, विच इज क्लोरीन, एस सल्फर, ठीक है, एंड हमारे पास एल्यूमिनियम। आई थिंक हमने सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी लगाना है, एंड एज वी नो, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीज। इट मीन्स ये एलिमेंट्स पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या जाता है, यहाँ पे सोडियम Na, कॉमा Al, देन S, देन Cl। ओके, सो दिस इज आवर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। मुझे लगता है आपको भी समझ में आया होगा। बताइए इसमें कोई डाउट है तो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसका हम, विच इज Cl, Mg, P एंड Na। तो इनका भी पता लगाते हैं क्या ये सेम ग्रुप एंड सेम पीरियड के हैं। तो मुझे दोबारा से मालूम पड़ा कि जो एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन हैं ये सेम पीरियड के हैं। ठीक है, और मुझे इनको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो मुझे मालूम है एलिमेंट्स में कि सबसे पहले Na आता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारे पास इन सेलेक्ट कीजिए मैग्नीशियम आएगा, थर्ड नंबर पे फॉस्फोरस एंड फोर्थ नंबर पे क्लोरीन। बट लेफ्ट टू राइट जाने पे तो हम इसको सर्कल को हटा दें यहाँ से। अब हम नया सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, जो जो एलिमेंट्स हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड सोडियम। अब हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में इनको अरेंज करना है, एंड एज वी नो, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज डिक्रीज। इट मीन्स अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। इट मीन्स फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बट हमें एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा साइज किसका होगा, क्लोरीन, तो Cl, देन P फॉस्फोरस, देन Mg मैग्नीशियम, देन Na सोडियम। दिस इज अवर आंसर। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। हाँ, बट अगर हमारा एग्जाम में दे रखा होता कि हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है और हम सबको मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, तो ये एलिमेंट्स पहले से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो बिना देखे हमारे आराम से पहले Na, फिर Mg, उसके बाद P एंड लास्ट में क्या लिख सकते थे, यहाँ पे Cl लिख सकते थे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बोलिए कोई डाउट, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रॉम द अरेंज द फॉलोइंग ऐसे हमें एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, जो कि चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आप उनको भी टिक लगा लीजिएगा। फर्स्ट डेफिनेशन जो चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपको इन सब की डेफिनेशंस मेरे नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने लास्ट पार्ट में वीडियो के। सेकंड डेफिनेशन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड डेफिनेशन जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है विच इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो आप इन तीनों डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको बताया था व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से, जो कि चैप्टर में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। टेबल बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं अब हम इस चैप्टर से।
तो हम बोर्ड पे एक टेबल ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच इज Q R T E G J Z एंड M। ये टेबल हमें क्वेश्चन में गिवन थी एंड ऑन द बेस्ड ऑन दिस टेबल 1A एंड दिस इज सेकेंड A। इस टेबल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को भी नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, विच इज स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम J। एटम J की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमको बताना है। तो ध्यान से देखिए, J एलिमेंट कहाँ पर प्लेस्ड है? J एलिमेंट इज प्लेस्ड इन द 5th A ग्रुप। एग्जाम में आपको 5th A की जगह पर 15th ग्रुप भी लिखा हुआ यहाँ पे मिल सकता है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर से उसका ग्रुप नंबर एंड उसका पीरियड नंबर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमको यही करना है, स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम J। तो एटम J के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको देखते हैं। तो देखिए, एटम J इज प्रेजेंट इन द 5th A ग्रुप, या हम इसको बोल सकते हैं कि 15th ग्रुप। तो मैंने आपको बताया था कि अगर वैलेंस सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम +10 करते हैं, तब जाके हमारा ग्रुप नंबर आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 5th A लिखा हुआ है, इट मीन्स इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे। बट अगर इस क्वेश्चन में यहाँ 5th की जगह पर 15th भी लिखा हुआ होता, ठीक है, तो भी हम क्या करते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर भी हमारे क्या आते, 5 ही होने वाले थे। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो हमने उसमें +10 किया होगा और हमारा ग्रुप नंबर क्या आया होगा, 15 आया होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। J की ग्रुप नंबर को अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो हमें ग्रुप नंबर देखना है। तो मुझे मालूम पड़ा कि J का ग्रुप नंबर क्या है, 5A है। 5A इट मीन्स दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम J। तो एटम J में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5। ठीक है, सेकंड पार्ट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, विच इज विच एलिमेंट shown forms ions with a single नेगेटिव चार्ज। इन एलिमेंट्स में से कौन सा एटम आयन फॉर्म करेगा और उस आयन पे सिंगल नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है। तो अगर किसी एटम पे एक नेगेटिव चार्ज आना है, इट मीन्स अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू गेट स्टेबल, तभी तो उसके ऊपर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि किस एटम, कोई कौन सा एटम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सिंगल नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। देखिए, QRT ये ग्रुप नंबर 1 के हैं, इट मीन्स इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ना ही कि गेन करने की। बट अगर मैं ध्यान से M को देखूं तो M 7th A ग्रुप में है, इट मीन्स इसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टेबल हो जाएगा। तो एलिमेंट सोन फॉर्म्स आयंस विद अ सिंगल नेगेटिव चार्ज, क्या होगा इसको यार बताइए आप कमेंट करके। दिस इज M, वेरी गुड। तो एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज विच मेटेलिक एलिमेंट is more reactive than R।
आर के कंपैरिजन में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो कौन सा मेटेलिक एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखिए क्यू आर टी ये तीनों ही हमारे क्या है, मेटल्स हैं। बट अगर मैं बात करूं कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो याद रखिएगा कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक साइज लार्ज होता है वो ही क्या ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। इट मीन्स हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जितना बड़ा एक एटम का साइज होगा उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं आर के कंपैरिजन में कौन सा एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो आप बताइए। देखिए अगर मैं आर से नीचे की तरफ जाता हूं तो हमारा क्या आता है एलिमेंट टी, एंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज। तो आर के कंपैरिजन में टी का एटॉमिक साइज बड़ा होगा। अगर टी का एटॉमिक साइज बड़ा है तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी। एंड फॉर द फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, which is which element has its electrons arranged in 4 cells, which element has its electrons arranged in 4 cells। इनमें से किस एटम के इलेक्ट्रॉन्स 4 सेल्स में अरेंज्ड होंगे। तो सेल्स का पता लगाना है, तो सेल्स का पता लगाने के लिए हम क्या देखेंगे, पीरियड नंबर। क्या देखेंगे, पीरियड नंबर, बिकॉज पीरियड नंबर से हमको मालूम पड़ता है किस एटम के अंदर कितनी नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। तो देखिए पीरियड नंबर 4, इट मीन्स एटम टी के पास कितनी सेल्स होंगी, 4 सेल्स होंगी। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टी। क्या होगा, टी। टी कैसे है हमारा, क्योंकि देखिए एटम टी 4th पीरियड में आ रहा है, एंड 4th पीरियड मीन्स टी एटम के पास 4 सेल्स हैं। आर एटम के पास पीरियड नंबर 3 है, इट मीन्स इसके पास 3 सेल्स हैं। क्यू की अगर मैं बात करूँ तो क्यू के पास 2nd पीरियड है, इट मीन्स इसके पास 2 सेल्स हैं। और सारे के सारे एटम्स जो हैं ये 2nd पीरियड में ही आ रहे हैं, इट मीन्स सबके पास क्या होंगे, हमारे यहाँ पे 2 ही सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। फर्स्ट हमने अरेंज द फॉलोइंग देखे कि अरेंज द फॉलोइंग एग्जाम में कैसे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट डिस्कस की कि कौन कौन सी डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती थी आपके लिए। एंड थर्ड वन हमने डिस्कस किया यहाँ पे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ द प्रोजेक्ट टेबल, कि टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। मुझे लगता है आपको सब समझ में आया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स एंड इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उन्हें प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, तो यही था हमारा चैप्टर प्रोजेक्ट टेबल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।